हेलो दोस्तों, रोजगार विद अंकुर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपका त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति फलन के बारे में। जैसे कि आपका डोमेन और रेंज, मतलब कि प्रांत और परिसर क्या होता है, साइन का क्या होता है, रेंज परिसर क्या होता है, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, इन सभी के मान को ज्ञात करेंगे। अब देखो, हम आपको ये ट्रिक से सिखाएंगे। ट्रिक मतलब कि ग्राफ से। अगर आपको ग्राफ याद होगा तो आप इनके रेंज और परसेंट निकाल सकते हो। तो ग्राफ पर फोकस देना, ग्राफ कैसे होता है इनका, है ना। अब देखो, हमने आपकी टिग्नोमेट्री, इन पर टिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं, मतलब कि आपका मान होता है 60 का मान, 90 का मान, एक मतलब कि 0 का मान क्या होता है। यही हमने आपके प्ले लिस्ट में लिंक दे दिया है, जाकर देख लेना। ये भी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया है, प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया शॉर्ट ट्रिक से। और आपको आपका एक्सरसाइज 2.2 फुल कंप्लीट करा दिया है, जाके देख लेना। वो भी मैंने करा दी है, कैसे कराई, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए उसमें से। और आपको शॉर्ट ट्रिक से भी कराए हैं कैसे करना है। अगर शॉर्ट ट्रिक काम करे शॉर्ट ट्रिक से करो, नहीं तो आप लॉन्ग मेथड से करो। दोनों मेथड से करा कर रखा है। अब देखो बात करेंगे इनकी। देखो इनमें आपका त्रिकोणमिति में फलन क्या होता है। त्रिकोणमिति फलन क्या होता है आपका, देखो पहला होता है आपका साइन एक्स, फिर होता है आपका कॉस एक्स, फिर आपका टेन टेन एक्स, कॉट कॉट एक्स, सेक एक्स, कोशेक एक्स। एक 6 रेशियो हो गए, है ना, टिग्नोमेट्री में। अब टिग्नोमेट्री में बात करेंगे हम पहले इसकी। देखो बात करते हैं, इसमें लिख देता हूं। तो बात करेंगे हम पहले प्रांत की। प्रांत फिर बात करेंगे हम, तो इसको बोलते हैं हम डोमेन। डोमेन इधर बात करेंगे हम रेंज। रेंज को बोलते हैं परिसर। तो इनकी बात करेंगे, पहले बात करते हैं हम साइन की। तो साइन की बात करते हैं, तो ये बताओ साइन का ग्राफ क्या होता है। साइन का ग्राफ क्या होता है, तो देखो साइन का ग्राफ बनाते हैं। तो साइन का ग्राफ बनाते हैं, ये आपका साइन का ग्राफ बन गया। साइन का ग्राफ बन गया। अब देखो कुछ इसमें एक चीज आते हैं, ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये होता है आपका वाई अक्ष। लिख देता हूं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इधर आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, इधर आपका नेगेटिव होता है, इधर आपका नेगेटिव होता है, इधर आपका पॉजिटिव होता है ना। अब देखो साइन ग्राफ क्या होता है। साइन का ग्राफ, तो साइन ग्राफ आता है, देखो यूं आता है, यूं आता है, यूं आता है, यूं जाता है, यूं जाता है, यूं जाता है, ऐसे बनता है। ऐसे बनता है आपका साइन ग्राफ। तो साइन ग्राफ बात करेंगे, इसमें निकालते हैं। देखो एक्स अक्ष क्या आता है, इस एक्स एक्स अक्ष को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डोमेन। डोमेन, और इसको बोलते हैं वाई एक्स अक्ष को बोलते हैं क्या, रेंज। रेंज परिसर, परिसर और प्रांत। अब देखो हम बात करेंगे किसकी, डोमेन की। किसकी बात करेंगे हम, डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है, तो डोमेन की रेंज, देखो डोमेन की रेंज, डोमेन की रेंज कहां से कहां तक जाएगी इसकी, डोमेन की। तो डोमेन की रेंज जाएगी इसकी माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट। कहां से कहां तक जा रही है, तो उसमें बात करें ना हम रेंज पे, इस पे बात करें ना, एक्स अक्ष पे बात करें ना, तो एक्स अक्ष की बात कहां से कहां तक हुई, इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक, है ना। समझ में आया, क्लियर क्लियर नहीं है तो एक बार दोबारा देखो। देखो हम बात करें इसकी एक्स अक्ष की, इसकी एक्स अक्ष की। तो एक्स अक्ष को देखो कहां से कहां तक है, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक। ये क्लियर हो गया। तो इसकी रेंज लिखते हैं, तो इसकी रेंज नहीं क्या, डोमेन। डोमेन कहां से कहां तक है इसका, माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक प्लस। अब बात करेंगे इसकी रेंज की। रेंज, अब रेंज कैसे निकालेंगे, देखो इसका अधिकतम मान कितना है, देखो अधिकतम अधिकतम मान इसका 1, और अधिकतम और मिनिमम किसका, इसका माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1। अधिकतम मान कितना है इसका, प्लस का 1 माइनस का मिनिमम माइनस का 1। तो ये बात चलेगी पता, क्या पता चले हमको, परिसर। तो परिसर कितना है इसका
परिसर इसका -1 से -+ तक। अब जैसे ही हम बात करेंगे इसकी कॉस की, तो कॉस का ग्राफ भी ऐसे होता है। कॉस का ग्राफ होता है आपका, कैसे होता है? कॉस का ग्राफ होता है यू लेकर यू। तो कॉस का ग्राफ भी यही एक्स एक्स और वाई एक्स सेम करता है। कैसे? इसकी देखो मिनिमम ऊपर जा रहा है, ऊपर उठेगा तो -+ बन देगा मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितना देगा? तो नीचे जाएगा तो -के बन देगा। माइनस का बन देगा। ये कहां पर देता है? π/2। π/2 इधर हो गया आपका पाई, इधर आपका π/3, 2π, है ना? ऐसे क्लियर कर लेना। तो इसकी देखो ऐसे ही दोनों चीज सेम है। इसकी कॉपी कर दी किसने? कॉस ने। साइन की कॉपी किसने की? कॉस ने। तो कितना होता है इसका? प्रांत होता है इनफाइनाइट से लेकर +∞ तक। इसकी रेंज क्या होती है? रेंज होती है आपकी -1 से +1 तक, है ना? अब दो चीजें क्लियर हुई आपकी। अब बात करेंगे tan। तो tan का ग्राफ क्या होता है? तो tan का ग्राफ क्या होता है बताओ? देखो अब tan का ग्राफ बनाते हैं। tan का ग्राफ, तो देखो tan का ग्राफ कैसे बनता है? तो tan का ग्राफ बनता है आपका ये हो गया आपका π/2, ये आपका π/2। ऐसे बनता है आपका साइन का ग्राफ। किसका? cot tan का। तो लिख देता हूँ tan का ग्राफ, tan x। तो देखो ये क्या हो गया अपना अपना क्या हो गया? ये हो गया आपका x अक्ष, y अक्ष। ये आपका -∞, ये +∞, ये +∞, ये -∞, है ना? अब देखो ये π/2 पर टच कर रहा है। इसका ग्राफ π/2 पर टच करता है, टच करता है, नहीं करता ना? टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, थोड़ा सटके जा रहा है। थोड़ा सटके मतलब बाजू से निकल के जा रहा है, तो आपको कट नहीं कर रहा है। तो इसमें देखो, अब देखो साइन टेन में इनफाइनाइट वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? π/2, मतलब कि 90 डिग्री पर इसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक हो गई? इसकी रेंज ये बोलता है, ये बोलता है, क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि मुझ में से रियल नंबर में से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? 2π + 1 और π/2। इसके अंदर π/2, 3π2, ये सभी को माइनस करता है। इसके अंदर ये सारी मना करता है इन मानों को। तो देखो क्या आ गया? टेन रेंज कहां तक आ गई? प्रांत डोमेन। तो डोमेन कहां से आ गया आपका? रियल -2π + 1 और आपका π/2। अब देखो बात करेंगे इसकी, क्या बात करेंगे हम इसकी? अब किसकी बात करेंगे? तो देखो इसकी बात करते हैं किस पे? तो देखो हम बाई अक्ष पे बात करेंगे इसकी। क्या? परिसर। तो देखो परिसर कहां से कहां तक जा रहा है इसका? देखो -∞ से लेकर +∞ तक जा रहा है ना? कहीं बीच में कट नहीं कर रहा है ना। से स्टार्ट हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ, ऊपर तो जाएगा। जाएगा कैसे भी? अब तेरा यूं जाओ। आप रास्ता तय तो कर रहे हो, यूं जाओ कैसे भी जाओ। अब रास्ता तय तो कर रहे हो पूरा, तो मतलब कि आपको जाना है अपने घर से मार्केट जाना है, या आप घूम कर जाओ, कहीं से जाओ तो मार्केट जाओगे, जा रहे हो तो मार्केट तो जाओगे, अंत तो नहीं जा रहे आप। तो ये भी अंत नहीं जाएगा, ये अपने मार्केट जा रहा है। तो ये आपको पूरा रास्ता तय कर रहा है। कहां से? -∞ से लेकर +∞ तक इसकी दूरी होती है। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी? इसकी रेंज हो गई -∞ से लेकर +∞ तक। अब बात करेंगे इसकी कॉट की। तो कॉट क्या करता है? कॉट क्या बोलता है? कॉट किस पे होता है? साइन और कॉस का ग्राफ सेम था, इसका भी सेम हो जाएगा रेंज और परिसर के लिए। तो बताओ ये आपका कॉट किस पर इनफाइनाइट बनाता है?
कॉस किस पे इनफाइनाइट बनाता है। तो कॉस का देखो कैसे बनाएगा आपका कॉस, तो कॉट नहीं कॉट है, कॉट कॉट कैसे बनाता है, तो कॉट बनता है आपका कॉस अपॉन साइन, साइन देखो जीरो भी रखते हैं, जीरो का वैल्यू, तो कॉस में जीरो की वैल्यू 1 और साइन की जीरो वैल्यू 1 जीरो, तो इसका क्या आता है इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट आता है किस पर जीरो पर, जीरो को तो ले नहीं सकते तो इसमें लेंगे क्या लेंगे हम, इसमें लेंगे रियल नंबर माइनस के एन पाई, एन पाई रियल नंबर में से एन पाई हटा दो तो आपकी क्या डोमेन निकल के आएगी। अब देखो बात करेंगे इसकी पर्सर की, तो पर्सर इसका देखो पर्सर सेम ग्राफ है, सेम दूरी तय करेगा, तो इसका पर्सर क्या हो जाएगा, इसका पर्सर भी सेम हो जाएगा इसका 10 का, तो माइनस के इनफाइनाइट और प्लस के इनफाइनाइट, तो इसका हमें यही पता चल गया क्या पर्सर, हमने पर्सर भी निकाल लिया। अब देखो अब बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम, सेक और कोसेक, सेक और कोसेक, तो सेक और कोसेक का ग्राफ जानते हो क्या होता है, सेक और कोसेक का ग्राफ, तो सेक और कोसेक का ग्राफ बनाते हैं, सेक और कोसेक। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं होती है तो मैंने आपको ट्रिक से टेबल सॉल्व कराई है, तो वहां जाकर देख लेना, वीडियो को नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हो शॉर्ट ट्रिक से भी। देखो आपका होता है किसका, हम बात करेंगे सेक का, सेक, तो सेक का ग्राफ कैसे बनेगा, सेक का बनेगा देखो आप हम बनाते हैं साइन का ग्राफ बनाएंगे, साइन का, तो साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, यू बनेगा यू बनेगा यू बनेगा यू बनेगा नो जाएगा, हमने बना लिया। अब देखो ये क्या होता है, ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ होगा किसका आपका सेक का, तो बताओ इसमें सेक, तो सेक कहां से कहां तक जाएगा, इसकी रेंज देखते हैं, रेंज रेंज क्या होती है, रेंज रेंज कहां से कहां तक होती है, बाई एक्स से इसकी बाई एक्स पर होती है माइनस के प्लस के इनफाइनाइट और माइनस के इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट और प्लस के इनफाइनाइट, ये हो गया। अब बात करेंगे हम की डोमेन, तो डोमेन क्या होता है आपका एक्स अक्ष, एक्स अक्ष डोमेन क्या होता है आपका एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे देखो क्या होती है, कहां से कहां जा रही है अपनी देखो, कहां से कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट पे जा रही है ना। अब देखो इस पर जी मतलब कि इनफाइनाइट कहां बनता है, इस पर इनफाइनाइट का मान कहां पर बनता है, तो बताओ इनफाइनाइट का मान कहां पर बनता है, तो देखो इसका मान भी 10 की जगह ही सेम बनता है, 10 की जगह सेम बनता है, मतलब कि इसका मान किस पे 1 अपॉन कॉस, क्या हो गया आपका सेक, सेक हो गया। और सेक में 1, सेक में अब बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम, जीरो की, जीरो पर 1 होता है तो 1 का मान 1 हो गया 90, 90 की बात करते हैं तो 1 अपॉन में क्या होता है आपका सेक का जीरो, क्या हो गया इनफाइनाइट, किस पे बन रहा है इनफाइनाइट आपका 90 पर, तो देखो 90 पर भी आपका 10 का मान 10 का तो बना था, 10 का भी आपका 90 पर भी 90 पर इनफाइनाइट बना था, तो इसकी 10 10 और आपकी सेक की डोमेन डोमेन सेम हो जाती है, इसकी कॉपी हो जाती है, कॉपी करता है कौन, 10 की कॉपी करता है कौन, सेक करता है, तो देखो लिखते हैं हम इसमें, देखो रियल माइनस के 2 पाई प्लस के 1 पाई बाई 2, रेंज, अब रेंज तो इसकी अलग होगी, क्यों रेंज कैसे अलग होगी, तो देखो ये कहां से कहां तक जा रहा है, इसमें देखो मिनिमम इसकी 1 होता है, मैक्सिमम इसकी साइन का बात करेंगे इसकी हम साइन की, तो प्लस का 1 होता है, अब ये यहां से यहां तक तो छोड़ता है, और ये जाता है इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक, देखो इसकी रेंज कहां तक हुई, देखो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर माइनस के 1 यूनियन, इनको जोड़ने का चिन्ह लगाते हैं यूनियन, देखो कहां से प्लस के 1 और आपका और प्लस का इनफाइनाइट, ये आपका किसका मान हो गया, ये आपका पर्सन निकाल लिया हमने किसका कॉस का। अब देखो सेक का, अब बात करेंगे कॉसेक की, तो कॉसेक की बात करेंगे, तो कॉसेक की बात कर सकते हैं, तो कॉसेक पर इनफाइनाइट का बनता है, कॉस पर जीरो पर बनता है, तो जीरो को ले आते हैं जरा पाई पर, तो पाई पर आपका क्या बनेगा इनफाइनाइट बनेगा, तो इसलिए इसका मान भी कौन कॉपी करता है, इसका मान करता है कॉट का, कॉपी करता है आपका कॉसेक, कौन करता है कॉसेक किसका कॉट का, तो रियल माइनस के एन पाई
और इसका इसका भी सेम हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस कोसेक और आपका सेक दोनों का ग्राफ सेम बनता है, इसलिए हमने ये वाली रेंज मतलब कि आपका ग्राफ बनाया। तो कहाँ से कहाँ तक होगा इसका, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर माइनस के 1 और यूनियन आपका हो जाएगा प्लस के 1 और माइनस के इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इसका परिशद। तो परसेंट, तो बताओ अब आपको कभी तो नहीं भूलोगे ये चीजों को, कभी भी तो नहीं बोलोगे ये चीजों के। अब एक बात बताऊं आपको, नोट करना है, नोट वेरी वेरी मोस्ट नोट करना है। कभी भी आपके 2 पाई के अंगार 2 पाई के अंगार अगर पाई के अंगार अगर हमारी एन मानते हैं, एन को मानते हैं एन नंबर, अगर यहाँ पर इवन होता है तो इसका आंसर आता है 0। क्या आता है 0। अगर यहाँ पर ऑड होता है एन पाई, अगर यहाँ पर ऑड होता है तो इसका आंसर आता है पाई। जैसे कि हम आपको एग्जांपल में देखो, हमने लिया साइन में 2 पाई साइन में पाई, तो पाई का मान क्या होता है, इसका क्या होता है 0। जैसे कि साइन में 2 पाई, तो पाई ले लिया हमने, पाई के मान 1 रखते हैं, तो पाई का मान देखो इसमें एक का मान कुछ नहीं होता, उधर जाके पाई का मान कितना हो जाएगा 0। तो हमने सिद्ध कर दिया, 2 ले लिया, या फिर 0 ले लो, 2 ले लेते हैं, तो 2 का मान लेते हैं, साइन में कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360, और 360 देखो 360 कितना उतरा है अपना 0। कैसे कि 0 देखो 0 यहाँ पर 90 पर, किस पर 90 180 पर 0, 270 पर 1 फिर आकर 0, तो 0 बन गया, 2 पाई अगर आ गया 0 बन गया, कहीं बन गया। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना। तो आपको अच्छी लगी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि हमने आज क्या कराया है ना। तो आपको मिस मत करना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, जाके देख लेना ट्रिग्नोमेट्री की टेबल क्या होती है, और आपका 2.2 एक्सरसाइज फुल कंप्लीट करा दिया है, जाकर देख लेना।